खुली। आप इतना परेशान क्यों हैं? ये लीजिए, आज मैंने आपके लिए घर पर ही कुछ खास बनाया है। राधा ने एक थाली में गर्मा गर्म समोसे परोसे। सुमेर ने जैसे ही एक निवाला लिया, वह दंग रह गया। अरे राधा, ये तो बहुत ही लाजवाब है। बंसीलाल के उस महंगे मटन समोसे से भी कहीं ज्यादा कुरकुरे और चटपटे। ये मटन कहाँ से आया? ये मटन नहीं है। घर में जो बची हुई सब्जियां और दाल थी, मैंने उन्हें खास मसालों के साथ पकाकर भरा है। मैं सोच रही थी, अगर हम भी अपना एक छोटा सा समोसे का ठेला लगाएं, तो लकड़ी काटने से ज्यादा कमाई हो सकती है। सुमेर की आंखों में नई चमक आ गई। उसे लगा जैसे उसकी गरीबी का हल उसे मिल गया हो। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही सुमेर एक बड़ी बांस की टोकरी में गर्मा गर्म समोसे लेकर गांव की गलियों में निकल पड़ा। राधा ने रात भर जागकर मसालों का ऐसा जादू बिखेरा था कि पूरे मोहल्ले में महक फैल गई। सुमेर ने अपनी आवाज बुलंद की, आओ भाई आओ, गर्मा गर्म चटपटे समोसे, सिर्फ 15 रुपये में 2 समोसे खाओ। गांव के लोग हैरान रह गए। 2 दोस्त मंगल और करण, जो हमेशा बंसीलाल की दुकान पर जाते थे, सुमेर के पास रुके। अरे सुमेर, तू लकड़ी छोड़, ये नया काम कब से करने लगा? और 15 रुपये में 2, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? एक बार छक्कर तो देखो भाई, पैसे तब देना जब पसंद आए। जैसे ही मंगल ने समोसे का पहला निवाला लिया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह बोला, वाह सुमेर, ये तो बंसीलाल के एक 120 रुपए वाले मटन समोसे को भी मात दे रहे हैं। इतने कुरकुरे और स्वादिष्ट। धीरे धीरे सुमेर की टोकरी खाली होने लगी। ये खबर आग की तरह फैली और शाम तक बंसीलाल की दुकान सूनी पड़ने लगी। बंसीलाल अपनी दुकान के बाहर खड़ा होकर सुमेर को देख रहा था। उसके माथे पर पसीना आ गया। उसने मन ही मन सोचा, अगर इस लकड़हारे का धंधा ऐसे ही चला तो मेरी तो दुकान बंद हो जाएगी। लोग मेरे पास 120 रुपए देने के बजाय उसके पास 15 रुपए में जा रहे हैं। मुझे कुछ बड़ा करना होगा। जरूर इसमें कुछ काला है। मुखिया जी ने गंभीर होकर सुमेर से पूछा, सुमेर, गांव वाले तुझ पर भरोसा करते हैं, लेकिन बंसीलाल का सवाल वाजिब है। बिना मटन के मटन समोसा कैसे मुमकिन है? क्या तुम हमें जहर खिला रहे हो? सुमेर ने एक गहरी सांस ली और हाथ जोड़कर बोला, मुखिया जी, बंसीलाल जी सच कह रहे हैं। मैं मटन नहीं खरीदता और जो समोसे मैं बेच रहा हूँ उनमें एक रत्ती भी मटन नहीं है। ये सुनते ही भीड़ में शोर मच गया। लेकिन तभी सुमेर ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। सुनिए तो सही, ये समोसे असली मटन के नहीं बल्कि सोयाबीन से बने हैं। मेरी पत्नी राधा ने इन्हें उबालकर, कूटकर और खास मसालों के साथ पकाकर ऐसा तैयार किया है कि इनका स्वाद और बनावट बिल्कुल मटन जैसी लगती है। हमने कभी नहीं कहा कि ये मटन के हैं। हमने कहा मटन जैसा स्वाद वाले समोसे हैं। मुखिया जी चौंक गए। उन्होंने कहा, लेकिन सुमेर, इतने कम दाम में कैसे? मुखिया जी, सोयाबीन सस्ता और सेहतमंद होता है। हमने समोसे का आकार थोड़ा छोटा रखा ताकि 5 रुपये में भी हमें मुनाफा हो और गरीब से गरीब इंसान भी इसे भरपेट खा सके। बंसीलाल जी घटिया और बासी मांस खिलाकर 60 रुपये ले रहे थे। हम ताजा और शुद्ध शाकाहारी चीज खिलाकर 5 रुपये में भी खुश हैं। ये सुनकर गांव वालों की आंखें खुल गईं। उन्हें समझ आ गया कि सुमेर ने उन्हें धोखा नहीं दिया, बल्कि अपनी बुद्धि से एक सस्ता और बेहतरीन विकल्प दिया था। मुखिया जी ने फैसला सुनाया, सुमेर, तुम्हारी ईमानदारी और राधा के हुनर ने आज हमें बहुत कुछ सिखाया है। बंसीलाल, तुमने सस्ता माल बेचकर लोगों की सेहत से खिलवाड़ किया, इसलिए तुम्हारी दुकान आज से बंद। और सुमेर, तुम्हारा ठेला ही अब चंदनपुर की असली पहचान होगा। बंसीलाल अपना सा मुंह लेकर वहां से भाग खड़ा हुआ। सुमेर और राधा खुशी से अपने समोसे बेचने लगे।